गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। इंडियन रुपए कल एक नए रिकॉर्ड लो पर क्लोज हुआ है। रुपए 91.0325 पर डॉलर पर बंद होता है, जबकि कल सुबह ओपनिंग थी 90.79 और उससे पिछला क्लोज था 90.7337 पर। अब सवाल ये है, रुपए इतना वीक क्यों होता जा रहा है? करेंसी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे मल्टीपल रीजन का कॉम्बो काम कर रहा है। यूएस इंडिया ट्रेड डील में डिले, फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज का लगातार मनी आउटफ्लो, करंट अकाउंट डेफिसिट का और वाइडन होना है। और अगर हम मार्केट के अंदर की बात करें तो अनिल कुमार भंसाली, हेड ऑफ ट्रेजरी एट फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर, कहते हैं बाई सेल स्वैप प्रेशर, टैक्स आउटफ्लोज की वजह से रुपए शॉर्टेज, स्पेकुलेटर्स का ऑयल बॉइंग, एक्सपोर्टर्स का डॉलर होल्ड करना, एफपीआई का फ्रेश इनफ्लो ना लाना, स्टेक सेल के थ्रू लगभग $50 बिलियन का मार्केट से निकलना और साथ ही डेप्थ मार्केट में सेलिंग, ये सारी चीजें मिलाकर रुपए पर प्रेशर बना रहे हैं। दोस्तों, मार्केट के अंदर एक क्विक बट पावरफुल प्लेयर उभर कर सामने आया है। एक गुड़गांव बेस्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म ग्रेविटन रिसर्च डाटा के अकॉर्डिंग 2025 में ग्रेविटन रिसर्च ने कम से कम 1900 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, जिनकी टोटल वैल्यू है 1.6 लाख करोड़। और ये सिर्फ वही डाटा है जो एनएससी के बल्क डील्स में डिस्क्लोज होता है। एक्चुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एवरेज ट्रेड साइज था 85 करोड़ और 458 ट्रेड्स जो थे 100 करोड़ से ज़्यादा के थे। याद रखिए, बल्क डील तब माना जाता है जब एक दिन में किसी कंपनी की 0.5% से ज़्यादा इक्विटी ट्रेड हो। सोचने वाली बात यह है कि क्या एचएफटी फर्म्स इंडियन मार्केट को ज़्यादा एफिशिएंट बना रही हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बढ़ा रही हैं? आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट में लिखिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब बात करते हैं रिलायंस ग्रुप की, जो हर सेक्टर में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कल ऑफिशियली पैकेज्ड फूड सेगमेंट में अपनी एंट्री अनाउंस करता है और इसके साथ 75 साल पुराने लीगेसी ब्रांड SIL का रीलॉन्च। दोस्तों, SIL अब RCPL का फ्लैगशिप फूड्स ब्रांड होगा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में होंगे नूडल्स, जैम्स, केचप्स, सॉसेज एंड स्प्रेड्स। कंपनी का कहना है कि ब्रांड को एक फ्रेश न्यू आइडेंटिटी दी गई है, लेकिन क्लासिक फ्लेवर्स और नॉस्टैल्जिया का रिटेन किया गया है। अगली खबर पर चलते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के को फाउंडर भाविश अग्रवाल कल स्पॉटलाइट में थे। ट्यूसडे दिसंबर 16 भाविश अग्रवाल ने बल्क डील के जरिए 2.6 करोड़ शेयर्स सेल किए हैं। ये डील कंपनी के 0.6% स्टेक का बराबर है। एवरेज सेलिंग प्राइस 34.99 रुपये पर शेयर। टोटल डील साइज था लगभग 92 करोड़। अब सवाल ये उठता है, फाउंडर सेलिंग का सिग्नल क्या होता है? कंसर्न या सिर्फ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग? आपको बता दें, सितंबर 2025 तक भाविश अग्रवाल के पास ओला इलेक्ट्रिक में 30.02% स्टेक था, मतलब प्रोमोटर होल्डिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है। फाइनेंशियल की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट लॉस नैरो होकर 418 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस था 495 करोड़ रुपए। लेकिन हाँ, एक कंसर्न यहाँ भी है। रिवेन्यू 43.2% गिरकर 690 करोड़ पर आ गया, जो पिछले साल के 1214 करोड़ था। ये नंबर क्वार्टर के प्रोजेक्शन के काफ़ी क्लोज है, लेकिन वॉल्यूम्स में डिक्लाइन ने टॉप लाइन को प्रेशर में रखा है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।